विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So tomorrow we were discussing आप सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है हिंदी में? हिंदी. अच्छा, हिंदी में सब कंफर्टेबल है ना? अच्छा अच्छा. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी प्रॉब्लम साउथ इंडियन ऐसा कुछ? तो ठीक है. कल हम लोग क्या श्रीमद् भागवतम हम लोग डिस्कस कर रहे थे. भागवतम के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि भागवतम की क्या महिमा है, भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे थे. और आज जो हमारा हर वेंसडे को चैतन्य चरितामृत का क्लास होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कल ही, क्योंकि भागवतम की चर्चा हुई है, तो डिस्कशन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवतम का क्या कनेक्शन है आपस में. चैतन्य महाप्रभु, हालांकि दो अलग अलग ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत एक अलग ग्रंथ है और भागवतम एक अलग ग्रंथ है, लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है चैतन्य महाप्रभु और भागवतम के बीच में, तो थोड़ा करेंगे हम लोग. तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम. ये श्लोक किसी को पता है? किसी ने सुना है? तो मैं वही श्लोक आपको इधर डिस्प्ले करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको उसको. तो वो श्लोक ढूंढना पड़ेगा किधर है. ठीक है, हम लोग खोल रहे हैं. देखो श्रीमद् भागवतम इसका लास्ट प्रिंट. श्रीमद् भागवतम का हमने लास्ट श्लोक खोला है. तो श्रीमद् भागवतम आप लोगों को पता है कि किस ग्रंथ को बोलते हैं, कैसे बोला गया है? कोई बताना चाहता है थोड़ा सा भागवत के बारे में? आप मुझे कोई जानकारी नहीं है? इट्स द लास्ट पुराण ऑफ 18 पुराणस. ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो इट इज अबव ऑल द पुराणस. 24 अवतार के बारे में बताया गया. ठीक है,
तो परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब 7 दिन है उनके पास। मान लीजिए आप लोगों के पास 7 डेज हो, लास्ट 7 दिन के बाद आपकी यू आर अबाउट टू गो, तो आप लोग क्या करोगे? सोचो, कोई बताएगा क्या करेंगे आप लोग 7 दिन अगर दिए जाए तो? सिचुएशन आने पर ये क्या? सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है। 7 दिन तो फिर भी आपको बोल दिया, हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। हो सकता है एक दिन भी ना हो, ऑलवेज बी रेडी। तो अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए कि आपके पास 7 दिन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सोचिए, आप थोड़ा टाइम लीजिए। किसी के पास प्लान रेडी है? हाँ बताओ। भगवान की भक्ति करेंगे कि फिर यहाँ कभी ना आए, भगवान चले जाए। हाँ, okay। आप बताइए। 7 दिन से कंटिन्यू चैंटिंग ही करते रहे। कंटिन्यू चैंटिंग ही करते रहेंगे। लेकिन ये भी है कि मान लीजिए परीक्षित महाराज को पता चल गया है कि 7 दिन नहीं रहना, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि एक शरीर की एक दिन हाँ, कुछ भी नहीं पता है। यस यस, तो हमको कुछ नहीं पता है। तो परीक्षित महाराज को जब बताया गया 7 दिन है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट काम किया। उन्होंने पहले सारे साधु संतों को इकट्ठा किया गंगा नदी के किनारे, और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, अब आप बताओ। फिर 7 दिन लगातार उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, 7 दिन लगातार। 7वें दिन के एंड पे जो उनको श्राप मिला था कि एक सांप आके उनको डस लेगा, तो वो सांप आया और ऐसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। 7 दिन लगातार बिना खाए बिना सोए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो अभी हमारे पास कितने दिन है, किसी को पता है? कुछ नहीं पता। आजकल तो जो यंग लोग बैठे हैं उनका भी नहीं पता, कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल हम सुनते हैं 24-26 साल के लड़कों, जो यंग लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ नहीं पता। कोरोना में तो इतने ही कितने लोग चले गए। तो परीक्षित महाराज ने, जो इतने बड़े राजा थे, जिनके पास राजपाट था, सारा ऐशो आराम धन दौलत सब था, इतने महल थे, इतना बड़ा परिवार था, खुशहाल जीवन था, वो चाहते तो वो भी सोच सकते थे यार 7 दिन आराम से ऐश करूंगा, अच्छा ड्राई फ्रूट का हलवा खाऊंगा, मैंगो शेक पीऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने भागवत का श्रवण किया। टेंशन में मर जाएंगे। तो ये ऐसा है कि मान लो क्रिकेट में आपको बोल दिया जाए कि मैं आपको एक बॉल कराऊंगा। आप क्रिकेट तो खेलते होंगे सब लोग, आप देखते होंगे माता जी। तो क्रिकेट में क्या होता है कि आप, मैं कोई आके बोल दे कि आपको बॉलिंग कराया जाएगा, और बॉलिंग कराने पे क्या होगा, अगर आपने उस बॉल पे छक्का मार दिया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ये मैं बॉल कराऊंगा 1 हफ्ते बाद, तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करेंगे। यस, ऐसे ही जो हमारा जो फाइनल जो लाइफ का बॉलिंग है, वो मृत्यु के समय पे होगा। उस वक्त अगर हमने छक्का मार दिया तो हम लोग पार, नहीं तो फिर वापस वही ABCD पढ़ना पहली क्लास से, जॉब की तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो, वो सब करो। तो फिर अब हमको क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। तो ये जीवन मिला है ना, मनुष्य जीवन, ये उस लास्ट बॉल में छक्का मारने के लिए मिला है। और लास्ट बॉल में छक्का मारने का क्या मतलब है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अगर अंत काल में तुमने बस मुझको याद कर लिया ना, काम हो गया। कई लोग सोचेंगे अरे यार अंत काल में तो याद करना है, तो छोड़ो, अय्याशी करो, मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो, अंत काल में याद कर लेंगे। लेकिन वो वही वाली बात हो जाएगी कि यार छक्का ही तो मारना है एक बॉल पे, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। नहीं, उसकी प्रैक्टिस, बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? उसकी प्रैक्टिस करेगा, तैयारी करेगा उसकी। तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसी के लिए मिला है। अब प्रहलाद महाराज कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो तो ये बोलते हैं कि 5 साल का हो तभी से पढ़ाना चालू कर दो भागवत। आपका क्या एज है? लेट हो गए आप 10 साल। 5 साल के होते तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था भागवत। प्रहलाद महाराज क्या करते थे कि भागवत सुना उन्होंने अपनी माता के गर्भ में, और सबको सुनाते थे। अपने क्लास में उनके
उनके पिताजी असुर थे, हिरण्यकशिपु। उन्होंने क्लास में भेजा उनको, एडमिशन करवाया। असुरों का एक अलग यूनिवर्सिटी था, इसमें असुर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस टाइप का कुछ, इसमें असुरों का एक यूनिवर्सिटी था। तो उसमें उनको भेजा प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए। तो वो क्या है, असुर कुछ ऐसा भगवान का अरेंजमेंट हुआ, थोड़ा इधर उधर जब हो जाते थे तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, टेबल पे चढ़ के बाकी के अपने और असुरों के जो बच्चे थे उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताने लग जाते थे, हरि भक्ति के बारे में। तो जब प्रहलाद महाराज अपना कोर्स पूरा करके गए, बीटेक का डिग्री या फिर जो भी है 5वीं क्लास, उसके बाद में हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या सीखा तुमने, तो बताने लगे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, हरि ही सब कुछ है, हरि भगवान है। हिरण्यकशिपु बोला क्या गलत सलत ज्ञान पढ़ के आ गया, असुर ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन प्रहलाद महाराज बचपन से ये करते थे। तो हम लोग चलो बचपन से नहीं कर पाए, लेकिन अभी से अगर जिसको पता लग गया अभी से चालू कर दो, भगवान की भक्ति भजन चालू कर दो, भगवान की भक्ति। तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन वो भागवत सुना। तो भागवतन में कितने श्लोक हैं, कोई बता सकता है? 18,000 श्लोक है भागवतम में। लास्ट श्लोक क्या है भागवत का, वो ये है। पूरे भागवत का जो पूरा 7 दिन का प्रवचन चला, खाए बिना सोए ये सब चलता रहा प्रवचन। कितना बड़ा राजा है वो, भागवत का प्रवचन सुन रहे हैं। लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसका अनुवाद क्या है कि मैं उन सुप्रीम परम भगवान हरि को सादर प्रणाम करता हूं जिन्होंने कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन जो है हरिनाम संकीर्तन, उसके जरिए पूरा पाप, जिनके हरिनाम नाम के संकीर्तन से सारे पाप धुल जाते हैं, उन हरि के नाम, हरि को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जिनको प्रणाम करने से सारा भौतिक कष्ट दूर हो सकता है। कई बार हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है लाइफ में, और हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा उससे ऐसा बोल दूंगा, अलग अलग दिमाग घुमाते हैं, दिमाग जुगाड़ करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से स्कीम लगा लगा के अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखो ना, इधर डायरेक्ट 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिल गया है। क्या है? बस भगवान को प्रणाम करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। बस भगवान के हरि नाम का कीर्तन करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कितना आसान तरीका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ये आसान तरीका बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, इतना आसान थोड़ी ना होगा यार चीज। लोगों को चाहिए टेढ़ा टेढ़ा तरीका चाहिए। हम बता रहे कान ऐसे पकड़ो, लेकिन लोग ऐसे पकड़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा वाले जो है, इस्कॉन वाले कितना समझाते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जप करो, भगवान के आगे डांस करो, हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन करके प्रणाम करो। कई लोगों को तो ऐसा आता है, कई लोग आते हैं मंदिर में, प्रणाम करने में भी थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि बहुत जोर आता है, प्रणाम करने में बहुत कष्ट होता है। कई लोग तो भगवान के दर्शन तक नहीं करते हैं, आते हैं उधर से एंटर किए, उनको पता नहीं बेचारे फर्स्ट टाइम आए, तो पहले तो नजर उनकी झूमर पे जाती है, इतना बड़ा क्योंकि झूमर लगा हुआ है, तो झूमर को देखते देखते ऐसे चलते जाते हैं और चलते चलते बाहर निकल जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे भगवान मंदिर की तरह। ऐसा भी होता है कई बार, सीधा उधर से एंट्री किया उधर निकल गया बाहर। तो क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं है। कई बार भगवान को देख भी लेते हैं तो सीधा निकालेंगे अपना फोन, और फोन के स्क्रीन पे देखेंगे भगवान को। वो तो घर पे भी देख सकते हो, गूगल पे सारा राधा रास बिहारी का इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन फोन पे देखते हैं वो ऐसे डायरेक्ट दर्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पूर्व जन्मों का पाप इकट्ठा हो जाता है ना, तो भी भगवान की कोई शरण नहीं ले पाता। भगवान ऐसा बोलते हैं भगवत गीता में, भगवान बोलते हैं कि कौन मेरी शरण में आएगा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिनके सारे जन्म के पूरे जन्म के पाप खत्म हो गए हैं, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए, वो ही भगवान की शरण ले पाते हैं, वो ही। नहीं तो हम कितने लोग आते हैं, हम बोलते हैं आप
हरे कृष्णा मंत्र जप करो। एक माताजी थी, वो क्या है कि वो अपने लास्ट समय पे बेड पे थी, तो डॉक्टर जो थे कोइंसिडेंटली पता नहीं क्या ऐसा भगवान का अरेंजमेंट था कि डॉक्टर भक्त थे, तो भक्त डॉक्टर ने बोला कि माता जी आपका समय होने वाला है, बस आ गया, क्योंकि पता लग गया उनको पल्स वगैरह चेक करके, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा। तो जैसे ही वो डॉक्टर ऐसा बोलता हरे कृष्णा बोलो, उसका ना हियरिंग ब्लॉक हो जाता, वो सुन नहीं पाती। और अगर बात कर रहा है डॉक्टर की आपके बच्चे आने वाले हैं, आपके ये चल रहा है, आपका बीपी इतना है, वो उसको सबसे सुनाई देता था वो माता जी को। लेकिन जैसे ही बोलता था हरे कृष्णा मंत्र करो, तो बोलती थी क्या 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 बोल क्या ऐसा। ये भी देखो क्या भगवान का क्या नियम है, क्या प्रकृति का नियम। क्यों, इसलिए तो भगवान ने भगवत गीता में ऐसा बोला है, नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति जो लोग हैं, मूढ़ा लोग हैं मतलब मूर्ख हैं, वो आसुरी भाव में जो लोग हैं, वो लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते। इतना हम लोग बताते हैं, कई बार बोलते हैं, हमारे भक्त लोग जाते हैं बाहर, भगवत गीता ले लो आप, पढ़ो इसको पढ़ो, लेकिन लोग क्या होता है, टीवी सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं बड़े मजे से, बड़े चाव से, न्यूज़पेपर एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा पूरा छाप चाट जाते हैं उसको। लेकिन जैसे भगवत गीता पढ़ने की बारी आती है, तो बस अभी तो टाइम नहीं है, अब समय ही कहाँ है प्रभु जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं, कितना जीना मुश्किल है, देखो स्ट्रगल कितना है, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। अरे 2 श्लोक पढ़ लो कम से कम, नहीं, वो आदमी का पूरा बुद्धि घूम जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है इस श्लोक में कि भगवान के हरिनाम संकीर्तन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भौतिक कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी, गारंटी है, भागवतम का श्लोक है। हमको डॉक्टर कभी कभी आजकल फर्जीवाड़ा भी कर देते हैं, इसका लिवर उधर लगा देते हैं, उसकी किडनी इधर लगा देते हैं। वो डॉक्टर अगर एक पेपर में लिख के देता है ये दवाई ले लो आपके बीमारी सही हो जाएगी, तो हम कितना एक्साइट होके जाते हैं, हाँ हाँ हो जाएगी, और तुरंत विश्वास के साथ हम लोग मेडिसिन खरीद के लाते हैं, 1000 5000 दो इतने रुपए का, वैसे ही पैसे दे देते हैं, हाँ पेटीएम से तो करना है चलो तुरंत। लेकिन और वो डॉक्टर बाद में पकड़ा जाता है, कोई ये क्राइम कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है, उसको तो दवाई वाला जाता है उसके पास, बोलता है मेरी दवाई लिखोगे तो आपको इतना प्राइस गिफ्ट देंगे, ये प्राइस देंगे। मेरे को इसलिए थोड़ा पता है क्योंकि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, तो जानता हूँ मैं क्या 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 करते हैं डॉक्टर। तो ये ऐसा होता है, डॉक्टर इतना लिखे उसके मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके अंदर इतना सा भी रत्ती भर दोष नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है बस भगवान का हरे कृष्णा मंत्र का जप करने से, हरि कीर्तन करने से और भगवान को प्रणाम करने से। ये भागवत में लिखा हुआ है। अब इस भागवत में एक श्लोक है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दिशम ऐशा पुराणार्को धुनोदित। कृष्ण भगवान क्या हुआ, द्वापर युग में अपने घर चले गए, वापस अपने धाम चले गए, आध्यात्मिक जगत में चले गए जब, तो क्या हुआ, उनके पीछे पीछे धर्म और ज्ञान भी पीछे पीछे चले गए। तो ऋषि मुनियों ने बोला जब धर्म ज्ञान चले गए तो प्रश्न पूछा गया, तो ये धर्म किसकी शरण में जाए, अब कैसे हम लोग, कलयुग के लोगों का क्या होगा, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, ऋषि मुनियों को दिख रहा था कि इन लोगों का हाल बुरा होने वाला है बेचारों का, क्योंकि कलयुग वैसे ही खराब है, ऊपर से फोन भी आ जाएगा कलयुग में। सब देख रहे थे ऋषि मुनि, कोरोना वगैरह सब दिख रहा था उनको, तो उन्होंने बोला क्या होगा, कलौ नष्ट दिशम ऐशा पुराणार्को धुनोदित। तो कलयुग में जो लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, उसको मिटाने के लिए इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ, सूरज की तरह। सूरज जब आता है तो सब विजिबल हो जाता है ना, सूरज जब होता है तो क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो ना हमको हम दिखाई देते हैं, ना हमारे बाजू वाला दिखाई देता है, और सूरज तो खैर दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे ही जब सूरज का उदय होता है तो क्या होता है, हमको हम भी दिखाई देते हैं, बाजू वाला भी दिखाई देता है, और सूर्य भी दिखाई देता है। ऐसे ये पुराण भी है सूर्य की तरह, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका जब उदय हुआ
तो हम लोगों को सब बुद्धि आएगी क्या होना है। और ये नहीं पढ़ने से क्या होता है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं पढ़ने से हमारी जो विद्या है वो एक्चुअली अविद्या से ढक जाती है। जैसे कि क्या होता है, गांव में आप लोगों में से कितने लोग गांव के लोग हैं, गांव में कोई रहा है तो सब लोग गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि कच्चा रास्ता होता है ना, जो उस पर अगर ज्यादा दिन तक ना चलो आप तो घास उग जाती है, और बहुत ज्यादा दिन तक ना चलोगे आप तो पता भी नहीं लगेगा कि ये रास्ता जा किधर रहा है, ये रास्ता भी है जंगल है, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग रूपी सड़क पे भी घास उग जाएगी, अज्ञान की घास उग जाएगी, हमें पता नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। तो ये शास्त्र जो है इसीलिए पढ़ने के लिए। तो कलयुग में श्रीमद् भागवतम हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हमारे सामने। लेकिन कलयुग में एक अवतार भी है भगवान के, क्या नाम है उनका, आप लोग नीचे दर्शन करते हो, किनके दर्शन करते हो ऐसे, गौर निताई के दर्शन। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, देखो चैतन्य कोई भी अवतार हो ना, आजकल क्या है कि भारत में इतने बाबा और ये सब आने लग गए, फर्जीवाड़ा इतना होने लग गया, कोई भी आता है और अपने आप को भगवान बताने लग जाता है कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ। साउथ में तो एक है कोई बाबा है, वो अपना ही अभिषेक कराता है, अपनी पूजा कराता है, बहुत ज्यादा सोना पहन के घूमता है। तो लेकिन कोई भी अवतार के बारे में हमको कैसे पता लगता है, उसका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए, शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए। तो 5000 साल पहले ही साधु संतों ने कह दिया था भाई कलयुग में ऐसा, आज से कलयुग में इतने साल बाद एक भगवान के अवतार होने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कितने साल पहले आए थे, कोई किसी को पता है, 500 years बैक, 500 साल पहले आए थे। उनके बारे में 5000 साल पहले गंगा नदी के तट पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्ण भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तुषा अकृष्णम, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, अकृष्णम। भगवान का कैसा कॉम्प्लेक्शन है, कृष्ण का सांवला है ना, भगवान सांवले हैं। अकृष्णम मतलब जो गोल्डन कलर के होंगे, चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कलर था उनका, गोल्डन, तो वो आएंगे। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा, और कलयुग में जो सुमेधसा लोग होंगे, सुमेधसा मतलब, मेधसा मतलब, कई बार बोलते हैं ना ये छात्र मेधावी था, मेधावी मतलब इंटेलिजेंट, अब सु लग गया आगे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो लोग होंगे। यजंती ही सुमेधसा मतलब वो हरिनाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, सुमेधसा लोग होंगे, इंटेलिजेंट जो लोग होंगे, वो भगवान का हरिनाम जपेंगे कलयुग में। और वो बताने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे कलयुग में। तो ये 5000 साल पहले भागवतम में बोल दिया था भगवान के अवतार के बारे में। और लास्ट श्लोक में भी ये बोला गया है कि हरिनाम संकीर्तन जो है, भगवान के नाम का कीर्तन वो करना चाहिए, लास्ट श्लोक में भी ऐसा बोल दिया गया है। तो ये रिलेशनशिप है भगवान चैतन्य, मैं आज थोड़ा इस पे बात करने वाला था कि रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए और श्रीमद् भागवतम जो 5000 साल पहले कही गई थी, उनके बीच में क्या संबंध है ये। अब चैतन्य चरितामृत जो फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद में उनके शिष्यों के शिष्य आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत। तो हर वेडनेसडे को हम लोग जनरली वो डिस्कस करते हैं, हर बुधवार को। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये अमल पुराण है। चैतन्य चरितामृत कब लिखा गया, अभी कुछ 200 300 400 साल पहले। उसमें भागवत के बारे में महिमा का ज्ञान किया गया। तो सब चीजें देखो रिलेटेड है, सब चीज लिंक्ड है, सब चीजों का रिलेशन है, और ये पूरा एक विज्ञान है। तो ये हमको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए,
ये किताबें पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हो सकता है कई बार ऐसा लगता हो कि यार मजा नहीं आ रहा यार, या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कुछ स्वीकार नहीं हो रहा है, या फिर समझ नहीं आ रहा है, जो चीज मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है शास्त्रों में। देखो ऋषि मुनियों को सब पता है कलयुग के लोग कैसे हैं, इनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इनका मन चाहे से यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखने में लग जाएगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लग जाएगा, या फिर वेब सीरीज आ रही है आजकल बहुत नई नई और जिनमें बहुत अश्लीलता प्रदर्शित की जा रही है, उनमें लग जाएगा। लेकिन हो सकता है शास्त्र पढ़ने में नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, साधु संतों को पता था तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया उसको। उन्होंने बोला कि देखो जैसे गुड़ होता है, गुड़, आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ है? जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया में क्या होता है, आदमी को अगर आप गुड़ खिलाओगे ना, कड़वा लगेगा उसको वो गुड़। लेकिन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो खैर उल्टी सीधी केमिकल वाली दवाई लिखेगा, लेकिन किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई भी गुड़ ही देगा। हालांकि वही गुड़ कड़वा लगता है, लेकिन वही गुड़ आपको दवाई में दिया जाएगा। और डॉक्टर क्या बोलता है, आप जैसे जैसे वो दवाई खाओगे तो आपका जो टेस्ट है वो वापस आ जाएगा। वही दवाई शुरुआत में कड़वी लगेगी, धीरे 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 आप ठीक हो जाएगा। अभी बीमार है ना, तो जॉन्डिस है तो उसमें कड़वा लग रहा है, ऐसे जैसे ही बीमारी सही होगी वैसे वापस उसका टेस्ट रिगेन हो जाएगा। ऐसे अभी हम लोग भी बद्ध अवस्था में, अभी हम लोग भी बीमार हैं, तो हम लोगों का हो सकता है शुरुआत में शास्त्रों में एकदम से वो टेस्ट डेवलप ना हो, इतना रस ना आए, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ना चालू करेंगे हम लोगों को इसमें मजा आने लगेगा, धीरे 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 धीरे। लेकिन पहले शुरुआत में थोड़ा अपने आप को जोर लगा के बैठाना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे कथा में रुचि बढ़ेगी। और भागवत में भी एक और तरीका बताया गया है कि क्या तरीका है कि हमको कथा में रुचि बढ़े। तो उसमें बताया गया है शुश्रूषो श्रुत दानस्य वासुदेव कथा रुचि, कि वासुदेव की कथा रुचि में रुचि कैसे आए, उसको सुनने में कैसे आए। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। महत सेवया, महत साधु संतों की अगर सेवा करेंगे हम लोग, उनका कहना मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो क्या होगा, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। कैसे होगी, किनकी सेवा करनी है, डिवोटीज की, भक्तों की अगर सेवा करेंगे तो। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हमारे इस्कॉन में शुद्ध भक्त तो शिला प्रभुपाद जी हैं, और उनके फॉलोवर्स हैं कितने बड़े बड़े। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे, उनके शिष्य आए थे इधर मंदिर में। तो ऐसे भक्तों की और भी जितने सारे भक्त हैं, हम लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी हम कुछ सेवा कर सकते हैं आपके लिए। भक्त कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि जाओ मेरे लिए सोना लेके आओ, मेरे लिए दौलत लेके आओ, मेरे लिए गाड़ी लेके आओ। भक्त भी आपको भगवान की सेवा देगा कि प्रभु जी आप सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, आप इधर थोड़ा ये एरिया क्लीन कर दीजिए, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, भगवान की के लिए प्रसादम भोग इसमें बनता है बर्तनों में, आप इसको क्लीन कर दीजिए। भक्त भी यही बोलेगा, भक्त भी ऐसा ही बोलता है, क्योंकि भक्त साधवो हृदयाम मध्यम साधु नाम हृदयाम तो हम। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोला गया है वो हृदय रहते हैं, और साधुओं के हृदय में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। साथ मदन्यपि तेन जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान बोलते हैं, ये भगवान ने बोला इस श्लोक की, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, और साधु लोग मेरे अलावा, यानी कि भक्त लोग मेरे अलावा किसी और को जानते नहीं है, और मैं मेरे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। बस तो भक्तों के पास जाएंगे, वो भी भगवान की सेवा देंगे, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमको भगवान की कथा में रुचि भी उत्पन्न होगी। ऐसे हमको धीरे धीरे फिर हम लोग शास्त्र पढ़ना शुरू कर सकते हैं। भगवान की जब कथा होगी तो हमको आनंद आएगा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके बारे में कल भी हमने क्लास लिया था, और आज इसका, और चैतन्य महाप्रभु कौन है,
किसी को पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान के अवतार है, लेकिन क्या उनका पर्पस था, क्यों आए थे? बताइए। का उद्धार करने के लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए, संकीर्तन से प्रचार करने के लिए, हरि नाम प्रचार करने हरि नाम प्रचार करने के लिए। कृष्णा से इंट्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, ओके, आप बताइए। हरि नाम दे दीजिए। ओके, जो भगवत गीता में बोला उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाँ, ओके, और कोई? तो एक तो ये रीजन है कि हरि नाम प्रचार करने के लिए, कैसे भक्ति करना चाहिए बताने के लिए। हाँ, भक्ति। भगवान होती है, वो सब बताने के लिए आए, हरि नाम प्रचार करने के लिए। लेकिन उनका एक इंटरनल कारण भी था, अंदरूनी कारण। वो क्या था कि भगवान श्री कृष्ण जब देखते थे श्रीमती राधा रानी को, तो भगवान श्री कृष्ण देखते थे कि जब श्रीमती राधा रानी के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, वो सेवा करती हैं, तो भगवान को तो अच्छा लगता था, आनंद आता था। भगवान श्री कृष्ण को आता है, भगवान को आनंद आता है। लेकिन भगवान देखते थे कि श्रीमती राधा रानी को ज्यादा आनंद आ रहा है, ज्यादा आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस रस का आस्वादन करने के लिए कि इनको जो आनंद आ रहा है वो मुझे भी लेना है, कि यार मेरी भक्ति करने में, मेरी सेवा करने में वो कौन सा रस है, कौन सा आनंद है, उसका आस्वादन, उसको टेस्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव लेके, उनके मूड में, उनका मूड कौन सा है? भक्ति का मूड है, भक्त का मूड है उनका, उसका भाव लेके इस धरती पे आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान है वो स्वयं, लेकिन मूड किसका लेके आए हैं? श्रीमती राधा रानी का। और श्रीमती राधा रानी क्या करती है? भगवान की भक्ति करती है, सेवा करती है। तो वो इनका इंटरनल कारण था श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने का। बाकी एक जो किया उन्होंने, हरिनाम का प्रचार किया, आपेरे आचरे प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि भक्ति कैसे करनी है। उन्होंने तो अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि कैसे भक्ति करनी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है, वो तो भगवान है, सर्व ज्ञाता है, वो तो, उनको क्या चाहिए, उसको कुछ जानने की जरूरत है क्या? भूतो भविष्य वर्तमान सब तो पता है उनको। वो भी श्रीमद् भागवत सुनते थे, घंटों घंटों तक बैठ के सुनते थे। तो भगवान है यार, भगवान खुद ही भागवत सुन रहे हैं हमको सिखाने के लिए, और उनको भी मजा आता था हमको सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु घंटों घंटों बैठ के गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। ध्रुव महाराज का पास में इसका चरित्र है, लीला है श्रीमद् भागवतम में। उसको कई बार, चार उनसे गदाधर पंडित बोलते थे, अभी तो सुनाया था आपको, दोबारा सुनाओ यार ध्रुव महाराज। हम लोगों के साथ क्या होता है, कितनी बार सेम चीज बोलोगे प्रभु जी? हर बार आते हैं आप बोलते हो हरे कृष्णा मंत्र जप करो। चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज का पास टाइम 100 बार सुन लिया, प्रहलाद महाराज का टाइम पास टाइम कितनी बार सुन लिया है चैतन्य महाप्रभु। तो ये है। और महान भक्त भी जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो श्रीवास पंडित गए उनके पास, गदाधर पंडित के पास, श्रीवास कि श्रीनिवास ठाकुर कि गदाधर पंडित से बोले कि आप मेरे को भी भागवत सुनाइए। तो गदाधर पंडित बोले, वो भागवत जिसमें से मैं पढ़ता था अभी नहीं पढ़ पाऊंगा उसमें। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित ने पढ़ के जब भी पढ़ते थे तो उनकी आंखों से इतना ज्यादा अश्रुपात होता था, इतने आंसू निकलते थे, पूरी भागवत के अक्षर ही मिट गए। हम लोगों की आंखों से क्या होता है जब भागवत का क्लास होता है? हमारी भी आंखों से अश्रु निकलते, कहाँ बैठा दिया प्रभु जी, निकालो इधर से, हमारी भी आंख। लेकिन गदाधर पंडित के साथ क्या होता था, उनकी आंखों से आंसू निकलते। हो सकता है हमारे भी आगे जाके वो स्टेज आए। तो ये है भागवत की महिमा। भगवान खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि यार भागवत कितना जरूरी है, कितना जरूरी ग्रंथ है भक्तों के लिए।
भागवत कई घंटों तक श्रवण करते थे, कई घंटों तक भगवान की महिमा। और क्या होता है ना, भागवत जब हम पढ़ते हैं तो जैसे भगवान क्या है ना, भगवान जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों की से कोई भागवत सुनाएगा या गीता सुनाएगा तो हम लोगों को थोड़ा नींद आती है, बोर हो रहा है। लेकिन कोई अगर हमारी तारीफ करना चालू कर दे कि साहिल प्रभु आप कितने होशियार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, पूरा कान पूरा, अच्छा अच्छा, पूरा नींद भी आ रहा होगा तो भी खुल जाएगा। ऐसा होता है हमारे साथ। तो ऐसे ये गुण हमारे अंदर कहां से आया, अपनी तारीफ सुनने का। भागवत का पहला लाइन है, जन्मादियस्य यत्, सब कुछ मुझ से ही निकला है, भगवान बोलते हैं। तो ये गुण भी हमारे अंदर कहां से आया, भगवान से, क्योंकि भगवान में भी ये गुण है। भगवान की भी जब तारीफ होती है ना तो भगवान भी खुद आ जाते हैं उधर सुनने के लिए, अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे हैं लोग, सुनता हूँ। भगवान भी बहुत, जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में अंदर द्वारका के महल में जब बातें हो रही थी तो बाहर से भगवान ने सुन लिया, तो सुन के इतना रोमांचित हो उठे कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, पूरा जम गए। और वही विग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, जगन्नाथ। वही भगवान अपने फुल एक्सटेटिक फॉर्म में जगन्नाथ। तो भगवान, अगर हम लोग इधर कहीं पे भी भगवान के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान उधर खुद उपस्थित होते हैं, पर्सनली उधर प्रेजेंट होते हैं भगवान। तो आप लोग पढ़ोगे और अपने हृदय में उतारोगे, अपने हृदय में जब इस ज्ञान को उतारोगे तो भगवान आपके हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी विष्णु के फॉर्म में है, लेकिन भगवान खुद आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो ये भागवत और चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है आपको। आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कोई कुछ बोलना चाहते हैं। ऑनलाइन भी हमारे कई डिवोटीज हैं। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्लास इधर एंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।